Okay, the question is a hollow cast iron column, 100 mm external diameter and 10 mm metal thickness is subjected to a compressive load of 40 kilonewton. Calculate the stress developed in the material of the column if it shortens by 1.44 mm in a length of 8 meters. Calculate the Young's modulus. तो अब इस क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि वी आर हैविंग अ कास्ट आयरन कॉलम. तो हमारे पास एक कॉलम है, ठीक है, एंड इट इज अ हॉलो कॉलम. ठीक है, तो जैसे ये मान लो हमने कॉलम बना लिया, तो ये इसका जो ये डायामीटर है, दिस डायामीटर इज 100 mm. ओके, अच्छा, लेकिन क्योंकि ये होलो कॉलम है तो इसकी जो मेटल थिकनेस है वो 10 mm है, तो मतलब इंटरनल पोर्शन जो इसका है वो एकदम से खाली है. ठीक है, तो मैं इसे ऐसे बना सकता हूं, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया. तो दिस मेटल थिकनेस इज 10 mm. ओके, तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इट विल बी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ठीक है, तो एक तो ये सर्कल हो जाएगा बाहर वाला, ठीक है, और एक इसके अंदर ये सर्कल हो जाएगा. ठीक है, तो जो कास्ट आयरन का मटेरियल है वो बेसिकली इस सर्कल के अंदर है. ठीक है, इस ये जो रिंग बन गया हमारे पास, तो कास्ट आयरन का जो मटेरियल है वो इसी में फिल्ड है. तो दिस इंटरनल पोर्शन इज होलो, दिस इज होलो. ओके, तो मतलब जो भी स्ट्रेस वगैरह है, जो भी लोड है, वो ये वाला पोर्शन जो बन गया यही कैरी करेगा. ओके, तो इस कॉलम पे हमारे पास जो लोड लग रहा है, दैट लोड P इक्वल्स टू दैट लोड इज इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन. ठीक है, तो लोड इज 40 किलो न्यूटन्स. ठीक है, तो इस कॉलम पे 40 किलो न्यूटन्स का लोड लग रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो अभी इसमें जो मेन प्रॉब्लम है एरिया कैलकुलेट करने की. ठीक है, तो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि इसका जो एरिया आएगा वो सिर्फ ये वाला एरिया आएगा कि जिसमें कास्ट आयरन है. ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, इस बिगर सर्कल में से ये स्मॉलर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है, तो एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज वेरी सिंपल. ठीक है, इट इज π/4 d डायमीटर, आउटर डायमीटर इज 100. ठीक है, तो 100 का स्क्वायर, तो ये तो बाहर वाले सर्कल का टोटल एरिया आ गया. अब इसमें से हमें ये जो अंदर वाला सर्कल है उसे सब्ट्रैक्ट करना है, उसके एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले हम इस अंदर वाले सर्कल का हमें डायमीटर पता होना चाहिए. ठीक है, तो डायमीटर हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो मेटल थिकनेस है दैट इज 10 mm. तो 100 में से 10 mm एक तो ये चला गया और दूसरा 10 mm ये चला गया. तो ये जो अंदर वाला डायमीटर है ये आपके पास 100 में से 10 - 10 80 आ जाएगा. ठीक है, तो हम इसमें से अंदर वाले सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये हमारे पास एरिया आ गया जहां पर कास्ट आयरन हमारा मटेरियल है. ठीक है, तो नाउ वी आर इन द स्टेज टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है. ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज देयर. ठीक है, तो लोड अपॉन एरिया. ठीक है, तो लोड इज 40 किलो न्यूटन. 40 को हम किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. π/4 को हम कॉमन करके लिख सकते हैं, तो π/4 को हमने कॉमन करके लिख दिया -80 का स्क्वायर. तो नाउ वी आर इन द स्टेज टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. ये आपके पास आ जाएगा 40 × 10 raised to power 3. ठीक है, इंटू 4 डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 80 का स्क्वायर. ओके, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 14. स्ट्रेस हमारे पास आ गया 14.14 न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है, तो हमने इसका एक पार्ट सॉल्व कर लिया. ओके, स्ट्रेस डेवलप तक हमने इसे सॉल्व कर लिया. उसके बाद इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि अगर if it shortens by 1.44 mm in a length of 8 meters. ठीक है, कि अगर मान लो कि इसकी अगर लेंथ 8 मीटर्स है, ठीक है, और ये कितना शॉर्ट होता है ड्यू टू दिस, ये शॉर्ट होता है बाय 1.44 mm. ठीक है, तो हमें इसका यंग्स मॉडुलस, इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये भी सिंपल है. ठीक है, जो हमें गिवन है उससे हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, स्ट्रेन फाइंड आउट करने के बाद वी कैन डिवाइड द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस. ठीक है, तो उससे हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ जाएगी. तो लेट मी रब दिस. तो सबसे पहले जो अभी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उससे हम स्ट्रेन लिख लेते हैं. ठीक है, तो स्ट्रेन हमें पता है स्ट्रेन क्या होती है. स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ.
चेंज इन लेंथ इसने दे रखा है 1.44 एंड ओरिजिनल लेंथ इज 8 मीटर्स, तो मीटर को mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इससे हमारे पास ये स्ट्रेन आ जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेन को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 1.44 डिवाइड बाय 8, ठीक है, डिवाइड बाय 10,000 डिवाइड बाय 10⁻³ ओके। तो ये आपके पास कैलकुलेट करके आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो ये स्ट्रेन आ गई। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू हमने पहले से यहाँ पे लिख रखी है, तो हमें पता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेस हमें पता है इट इज 14.14 एंड स्ट्रेन इज 1.8 10⁻⁴। ओके, तो ये डिवीजन करके ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एज 78.55 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकता हूं 78.5 किलो न्यूटन पर mm²। ओके, तो ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आ गई है।